हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज पूरे 5 डेज़ बाद मैं लाइब्रेरी आई हूँ, क्योंकि ये जो बीच में फेस्टिवल आ जाता है इससे हमारा जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे काम, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं कि वो सब भी पूरी करनी पड़ती हैं। तो इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं लाइब्रेरी नहीं आ रही थी। घर पे ही थोड़ा बहुत जो भी टाइम मिल रहा था मैं उसमें ही पढ़ रही थी, और वो सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि पढ़ना ही इतना मुश्किल हो जाता है तो रिकॉर्ड क्या ही कर पाते उसको। कोई भी फेस्टिवल आता है तो शेड्यूल पूरा बिगड़ जाता है, और उसे दोबारा कंटिन्यू करने में फिर वही मेहनत करनी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, फेस्टिवल के नेक्स्ट डे मैं पहुंच गई थी लाइब्रेरी अपने टाइम पर, और सबसे पहले मैंने अपने नोट्स कंप्लीट किए, जो कि मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे अपने सोशल साइंस के नोट्स बनाए थे। सो फ्रेंड्स, जब तक हम लोगों की ना शादी नहीं हुई होती तब तक तो कुछ चीज़ें थोड़ी आसान भी होती हैं, बट जब एक लड़की की शादी हो जाती है ना, उसके बाद जो चीज़ें होती है बहुत ज़्यादा ही टफ हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारी लाइफ के अंदर। हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करना पड़ता है, अपने शेड्यूल को, अपने हर एक चीज़ को। और लोग कहते हैं कि हमने क्या ही बदला है। अपनी अपनी लाइफ में ना किसी को कोई एक चीज़ बदलनी पड़ती है तो वो भी नहीं होता है लोगों से। और लोग लड़की से कहते हैं कि तुमने क्या बदला है, वो लड़की ही एक सिर्फ जानती है कि वो क्या बदलती है शादी के बाद, क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, कितनी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, सिर्फ वो एक लड़की ही जानती है और दूसरा कोई भी नहीं जानता है। तो फ्रेंड्स, इन सब प्रॉब्लम्स को साथ लेकर हमें अपनी पढ़ाई को चलना होता है। तो बस हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें अपना लक्ष्य हासिल करना है उसमें सबसे बड़ी मेहनत हमें अपनी खुद की करनी होती है, और बिना मेहनत के तो सफलता नहीं मिलेगी। तो मेहनत तो हमें करनी ही है। मैं अपने सोशल साइंस के नोट्स प्रिपेयर करने के बाद मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, जो कि टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर है। मैंने पहले से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए थे, तो आज मैं लास्ट ही कुछ क्वेश्चंस बाकी थे वही सॉल्व कर रही थी, और आज मैंने सारे क्वेश्चंस फिनिश कर लिए थे टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस के। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। और सबसे जो मेन डीएसएसबी का होता है, हमें टाइम का ही मैनेजमेंट करना होता है। हमें क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना होता है कि एक नज़र में, क्योंकि जो डीएसएसबी में क्वेश्चंस आते हैं वो 200 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, और हमें टाइम क्या मिलता है, 120 मिनट्स, 2 घंटे के अंदर हमें 200 क्वेश्चंस करने होते हैं। इसका मतलब 1 मिनट से भी कम समय हमें एक क्वेश्चन को देना होता है। तो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले यही अपने अंदर इसको डिसाइड करके चलना होता है कि हमें हर एक सेक्शन को कितना टाइम देना है और हमें कैसे सॉल्व करना है एग्ज़ाम को। तो जब भी आप एग्ज़ाम सॉल्व करने बैठे ना, तो सबसे पहले आप ये डिवाइड कर लें कि आपको पार्ट ए कितने टाइम में करना है और पार्ट बी कितने टाइम में करना है। तो पार्ट ए के लिए आप 50 मिनट मिनिमम दे सकते हो, और अपने पार्ट बी के लिए आप 60 मिनट तो सेव करके चले ही। और हमें ये भी ध्यान देना होता है कि जब भी हम एग्ज़ाम करने बैठे तो सबसे पहले हमें वही क्वेश्चन करने होते हैं जो हमें कहते हैं ना, नज़र से देखते तुरंत हम उसके आंसर दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें वही क्वेश्चन करने हैं। और हमें ना सबसे जो मेन टेक्निक होती है डीएसएसबी में, वो एक यही टेक्निक होती है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस स्किप करके चलने की, मतलब उस क्वेश्चन को हमें टच ही नहीं करना है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग होते हैं। जैसे कि रीजनिंग है, रीजनिंग में ऐसा नहीं कि 20 क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होंगे, 20 के 20 हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट उसमें जो 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं वो टाइम टेकिंग होते हैं बहुत ज़्यादा। वो कोई भी जल्दी नहीं कर सकता, उसको टाइम चाहिए, तो उस क्वेश्चन में टाइम चाहिए ही होता है। तो वो आपको देख के चलना है कि आपको उन क्वेश्चंस को कैसे आप स्किप करेंगे, और हम उस क्वेश्चन में फंसना नहीं होता हमें कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएं, तो वही सारा हमारा टाइम खा जाएंगे, और हमारे पेपर का जो टाइमिंग मैनेजमेंट होता है सब बेकार हो जाता है। तो सबसे मेन हमें यही करके चलना होता है। और अपने सेक्शन को आप जब भी, जैसे आपने
रीजनिंग की, तो रीजनिंग को हमने 10 मिनट में हमें 20 क्वेश्चन हम लेके चल रहे कि 20 नहीं तो हम 17 18 जो भी हम कर रहे स्किप करके क्वेश्चन, तो हम उतना टाइम देंगे। और जब भी आप एक सेक्शन को कंप्लीट कर लें तो दोबारा एक बार उसको फटाफट देख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम एक बार देखते तो जो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहे होते, जैसे 2 3 4 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, लेकिन जब हम सेकेंड टाइम उसको देखते हैं ना, तो कहते हैं ना, देखते इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, तो हम उस क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने सेक्शन को आप लोग सबमिट करिएगा। और ये सारी टेक्निक्स ना एक दिन में कुछ नहीं आता है। इन सब टेक्निक्स को अपने अंदर लाने के लिए ना हमें टेस्ट सीरीज़ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि एक आदत होती है, उस आदत को हम अपने अंदर लाएंगे तभी हम ये कर पाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस को स्किप करना ना सबसे बड़ी कला है, मैं मानती हूँ। क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, बट वो इजी होते हैं और हम उसको लेके बैठ जाते हैं, तो वही को हमारे को क्या होता है, टाइम सारा ले लेते हैं और वहीं पे हमारा टाइम मैनेजमेंट सारा बिगड़ जाता है। तो सबसे जो मेन है वो क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए आपको, कि आपको कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी को भी कैसे कर रहे हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। अभी तो मैं ये 3 ही सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ, सिर्फ मैथ, इंग्लिश और अपना सोशल साइंस। अभी रीजनिंग और हिंदी और ये करंट अफेयर्स वगैरह मैंने नहीं किए हैं, वो सारी चीज़ें भी मुझे करनी है। जब देखने लगो तो ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें, इतना बड़ा सिलेबस है, सब कुछ छूट रहा है, बट करने से ही सारी चीज़ें होंगी, बिना करे नहीं होता कुछ भी। तो बस कंटिन्यूटी करें अपनी पढ़ाई में। और सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों के साथ पीआरटी की कुछ बुक्स शेयर करूंगी, कि आप लोग अपनी पैडागॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं पीआरटी की प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने वो बुक्स परचेज़ की थी, बट अब मैं पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, तो अब मैं प्रिपरेशन पीआरटी के लिए नहीं कर रही, बट वो बुक्स थी मेरे साथ, तो मुझे लगा क्यों ना पीआरटी की बुक्स भी आप लोगों के साथ शेयर की जाए, शायद आप लोगों को कुछ हेल्प हो, जो लोग पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट जो ये बुक है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा शास्त्र, इसमें 4000 से भी ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप लोग तो जानते होंगे हिमांशी सिंह की मैम की ये बुक है, क्योंकि मैंने जितनी भी ना पैडागॉजी सब्जेक्ट की अपनी प्रिपरेशन की वो हिमांशी मैम से ही की थी, और एक बार में ही अपना मैंने दोनों सीटेट पेपर अपना एक बार में ही क्वालिफाई किया। मैंने मैम की वीडियो से पढ़ाई की थी और मैंने फिर इन्हीं की बुक परचेज़ की थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपको सब टॉपिक वाइज इसमें क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। मुझे लगता है कि पैडागॉजी के लिए एक इनफ बुक है, जिसमें आपको सारा कुछ मिल जाएगा और सारे टॉपिक्स कवर होंगे इस बुक में। इस बुक की आप हेल्प से आप अपनी पीआरटी सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पैडागॉजी की ना सारी चीज़ें कवर की गई हैं और लैंग्वेज भी अच्छी है बुक की। देखिए, इसमें फर्स्ट में ही दिया हुआ है, जैसा कि प्राचीन मध्यकालीन ब्रिटिश भारतीय शिक्षा प्रणाली के बारे में, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस भी हैं। जब मैं पीआरटी की तैयारी कर रही थी तब मैंने ये क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था मुझे पीआरटी की तैयारी करते, बट जब मैंने स्टार्ट की थी उसके बाद ही पता चला कि फिर हम एलिजिबल नहीं हैं, तो फिर मैंने वहीं पे छोड़ दिया था। बट ये बुक मेरे पास थी अभी भी, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप, और एक एक टॉपिक की बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्लस 200 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और इस बुक में 4000 से भी ऊपर क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। और ये सेकंड बुक है पैडागॉजी क्लास नोट्स की, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
और जैसे कि आप लोग अगर हिमांशी मैम की वीडियो देखते होंगे तो और अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमने वीडियोस देख ली होती है बट हमने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए होते हैं, तो आप इस बुक की हेल्प ले सकते हैं। ये क्लास नोट्स है जो मैम क्लास में पढ़ाती हैं, वो सारी चीज़ें इस बुक में दी हुई हैं। तो आप यहाँ से अपने पैडागोजी को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। देखिए इसमें सब कुछ दिया हुआ है एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज, और बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है और बायलिंगुअल है। किसी भी मीडियम को कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस बुक को पढ़ने में। मुझे तो ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी इसकी। अभी मुझे सब कुछ इसमें याद आता है कि मैंने जब अपनी सीटेट की प्रिपरेशन यहाँ से की थी पेपर फर्स्ट के लिए, तो मैंने बहुत ही अच्छा पढ़ा था और मेरे 30 में से 28 मार्क्स आए थे CDP में। मैंने यहीं से प्रिपरेशन की थी सारी, देख ही सकते हैं आप। मैंने सब कुछ इसमें अच्छे से पढ़ा हुआ है पूरा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, जो अगर आप लोग PRT की जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो PRT के लिए आप यहाँ से अपनी पैडागोजी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं और उसके बाद आप वो 4000 प्लस क्वेश्चंस वाली बुक लेकर भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको ये दोनों बुक्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मिल जाएंगी। मैंने ये बुक तो ऑफलाइन ली थी और वो ऑनलाइन ली हुई है। सो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही मेरी वीडियो पर बने रहिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आप लोगों के साथ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँगी। और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें। सो थैंक यू।